हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 2 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आपको पता है मैथ्स में हम 4 तरह के ऑपरेशंस बेसिक होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो सबसे पहले हम 5 और 6 डिजिट के नंबर के एडिशंस के बारे में पढ़ेंगे कि उनको किस तरह से ऐड करते हैं। बच्चों आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उन्हें हम एडेंड बोलते हैं, और जो ऐड करने के बाद सम करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसको हम सम बोलते हैं। तो इस तरह से जैसे हमने छोटे नंबर्स में करते थे, पहले वंस राइट टू लेफ़्ट हम चलते हैं ऐड करने के लिए। सबसे पहले वंस की डिजिट को प्लस करते हैं, उसके बाद टेंस की डिजिट को, उसके बाद 100 की प्लेस की डिजिट को, और फिर 1000 की प्लेस की डिजिट को, और फिर उसके बाद 10,000 की प्लेस की डिजिट को। तो इस तरह से हम डिजिट्स को सम करते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स को उनके कॉलम में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये नंबर्स 2 लिखे हुए हैं 54,286, और फिर उसके बाद दूसरा नंबर जो लिखा है उसको हम राइट टू लेफ़्ट लिखना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर 4, फिर 9, फिर 0, फिर 2। इस तरह से हम राइट टू लेफ़्ट नंबर लिखते हैं और फिर उनको राइट टू लेफ़्ट ही प्लस करते हैं। जैसे पहले वंस को प्लस करेंगे, फिर टेंस को, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। तो इस तरह से हम एडिशन को करते हैं। तो इसी तरह से हम 2 से ज़्यादा नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम कॉलम में हमें नंबर्स को राइट प्लेस पे लिखना बहुत ज़रूरी है, हमें उसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर नंबर था 5746 और यहाँ पर हमने लिख दिया 5746 सबसे लास्ट में। अगर हम कुछ भी नंबर लिखें लेकिन उनकी प्लेसेस सही होनी चाहिए। किसी भी तरह से हम नंबर को यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी नंबर पहले लिख सकते हैं। इसके बाद हम नंबर्स एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या होती है एडिशन की बच्चों, जैसे हमने छोटे नंबर्स में पढ़ी थी कि सबसे पहले ऑर्डर प्रॉपर्टी, यदि हम किसी भी एडेंट्स का जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं उनका सीक्वेंस चेंज करते हैं कि पहले कोई भी हम दोनों में से नंबर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 नंबर हैं तो पहले हम 12,314 भी लिख सकते हैं, या पहले हम 14,478 लिखते हैं। दोनों ही केस में हमें सेम ही आंसर मिलेगा। तो इसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टी बोलते हैं कि हम ऑर्डर चेंज करने पर भी नंबर का आंसर सेम आता है। इसके बाद सेकंड होती है बच्चों ज़ीरो प्रॉपर्टी, कि यदि हम किसी भी नंबर में ज़ीरो को प्लस करते हैं तो आंसर हमारा वही नंबर होता है जिसमें हमने ज़ीरो प्लस किया है, और ज़ीरो को हम पहले या बाद में कहीं भी नंबर में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी होती है एडिशन की ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। जब हमें 2 से ज़्यादा नंबर ऐड करने होते हैं तो हम पहले कोई भी 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं ग्रुप बना करके, और फिर उसके सम में हम तीसरा नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे पहली लाइन में हम देखें तो हमने इन 2 नंबर्स को एक ग्रुप में किया, मतलब इन दोनों को पहले ऐड किया और उसके सम में फिर तीसरा नंबर ये ऐड किया, तो हमारा आंसर ये आया। उसके बाद सेकंड लाइन में हमने दूसरे दोनों नंबर को पहले ऐड किया और फिर बाद में तीसरा नंबर ऐड किया, तो भी हमारा आंसर सेम आया। तो इस तरह से इसको ग्रुपिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं कि एडिशन में अगर हम कोई भी 2 नंबर को पहले ऐड करके उनके सम में तीसरा नंबर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर सेम रहेगा। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम एडिशन करेंगे तो सबसे पहले हम राइट टू लेफ़्ट चलेंगे, तो 5 + 6 11 और 1 हम कैरी करेंगे, तो 1 + 1 2, फिर 7 + 3 10, 1 कैरी, 9 + 9 18, 1 कैरी, और फिर 4, तो 48,121। इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन में नंबर्स दिए गए हैं हॉरिजॉन्टली जिनको हमें ऐड करना है, तो उसके लिए बच्चों हमें पहले इन नंबर को कॉलम वाइज लिखना होगा और उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें ऐड करना होगा। जैसे मैं सी पार्ट यहाँ पर कॉलम वाइज लिख कर दिखाती हूँ, जैसे कि 10,800
95। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो हम लिखेंगे 6 7 8 9 2। दोबारा से लिखते हैं इसको 1 0 8 9 5 6 7 8 9 2। इसी तरह से राइट टू लेफ्ट तीसरा नंबर लिखेंगे 5 8 4 3 2, और फिर इन नंबर को राइट टू लेफ्ट ही हम प्लस करेंगे। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी कॉलम वाइज लिख करके हम प्लस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमें लिखना है 300 मोर देन 29,736। तो जब बच्चों मोर देन लिखा होता है तब भी हमें प्लस करना होता है नंबर्स को। तो यहाँ पर हम बिगर नंबर में छोटा नंबर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30,036। इसी तरह से जो नंबर दिया हुआ है उसमें दूसरे नंबर में वो नंबर ऐड करेंगे तो हमें उससे उतना ज़्यादा मिल जाएगा। मोर देन मतलब प्लस, और लेस देन होता है तो उसका मतलब होता है माइनस। अब हम यहाँ पर कुछ मिसिंग डिजिट को फाइंड करेंगे हर एक क्वेश्चन में। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं तो 4 + 7 11 होता है, जिसमें कि 1 कैरी होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 लिखा है, तो 9 ऑलरेडी हमारे पास हो गया है। तो 9 के बाद 5 कब आता है? 15 में। तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, तो हमें यहाँ पर 6 ऐड करना होगा, तब यहाँ पे 1 तो कैरी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 का 0 है, तो हमें यहाँ पर 0 प्लस करना है, और 1 कैरी होगा तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 7 + 1 8। तो इस तरह से हम फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। इसी तरह बी पार्ट हम करके देखते हैं। 7 + 6 13, 1 कैरी तो 5 है, और यहाँ पर 3 लिखा है, तो 5 के बाद 3 कब आता है? 13 में। तो हमें यहाँ पर 8 प्लस करना होगा, फिर 1 कैरी तो 3 हो गया, यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब 9 + 5 14 होता है, 1 कैरी तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो इस तरह से हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में टी प्लकर ने इतना 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 चाय की पत्तियाँ तोड़ी 3 सक्सेसिव डेज में, मतलब 3 लगातार दिनों में इतनी इतनी पत्तियाँ तोड़ी। तो हाउ मैनी टी लीव्स, तो जब हमें हाउ मैनी क्वेश्चन का आंसर देना होता है तो हम उन तीनों चीज़ों को प्लस करते हैं। तो यहाँ पर भी इन तीनों डिजिट्स को हमें प्लस करना है। पहले हम इनको कॉलम वाइज लिखेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, और फिर उसके बाद राइट टू लेफ्ट हमें उनको 1 से 10 100 इस तरह से उस साइड में हमें उनको प्लस करते जाना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। जैसे 12,250, इसके बाद 8 7 2 4 3, इसके बाद 1 8 5 3 4, फिर इन सबको प्लस करेंगे राइट टू लेफ्ट। पहले इधर से इधर की तरफ हम उनको प्लस करते जाएंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद बच्चों हम सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं 5 डिजिट और 6 डिजिट के नंबर का। तो आपको पता है जब हमें ये फाइंड करना होता है, कोई भी दो चीज़ में डिफरेंस निकालना होता है, तब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, हमें सबसे पहले दोनों नंबर को कॉलम वाइज लिखना होता है। जो माइन्यूएंड होता है उसको हमें ऊपर लिखते हैं जिसमें से घटाना होता है, और जो नंबर घटाना होता है उसको हम सब्ट्राहेंड बोलते हैं, उसको हम नीचे लिखते हैं। और जो आंसर सब्ट्रैक्शन होके हमें मिलता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो डिजिट्स हैं, दो नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो माइनस भी हमें राइट टू लेफ्ट ही करना होता है। जैसे 6 - 0 6, 7 - 9 हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम 100 की प्लेस से 1
100 इधर लेंगे तो 10 17 हो गया, 17 टेंस हो गया, तो 17 माइनस 9 8, 11 माइनस 8 3 और 2 माइनस 0 0। इस तरह से रीग्रुपिंग करना हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि किस तरह से हम बोरो लेते हैं। अब इस आंसर को हम ऐड करके भी चेक कर सकते हैं। यदि हम हमारा जो आंसर है, जो डिफरेंस है, उसको हम सब्ट्राहैंड में ऐड करेंगे तो हमारा जो माइन्यूएंड है वो हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन में। अब हम सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व इन सब्ट्रैक्शन कैन नॉट बी चेंज। जिस तरह से हमने एडिशन में देखा था कि अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज करें तो हमारे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्ट्रैक्शन में अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। और जब एक नंबर को उसी नंबर में से माइनस किया जाता है तो आंसर 0 आता है, या माइन्यूएंड और सब्ट्राहैंड एक ही नंबर होता है तो हमारा आंसर 0 आता है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन की। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। यदि हम किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस है वो वही नंबर आएगा जिसमें से हमने 0 सब्ट्रैक्ट किया है। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम करते हैं 9 माइनस 6 3। अब यहाँ पर 10 माइनस 7 3 और 5 माइनस 5 0 और 13 माइनस 8 5 और 3 माइनस 2 1। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें हॉरिजॉन्टली नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमें पहले कॉलम वाइज अरेंज करके सब्ट्रैक्शन को करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट को किस तरह लिखना है, 72,345 और फिर हमें क्या नंबर उसमें से माइनस करना है, 4 6 7 8 5। तो इस तरह से कॉलम वाइज राइट टू लेफ्ट नंबर को लिखकर हम उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में भी हमें डिफरेंस निकालना है, जैसे कि फ्रॉम 98,789। तो बच्चों जो फ्रॉम होता है वो हमारा माइन्यूएंड होता है। जैसे कि हमें वो नंबर को ऊपर लिखना है 98,789, इसमें से हमें 60,894 प्लस माइनस करना है। तो 49806 ये हमें माइनस करना है और हमें इसको पिछले क्वेश्चन की तरह ही माइनस करके हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं। यहाँ पर 6 माइनस 5 1 होता है। अब हमें 3 किस नंबर में से 3 घटाने पर 1 मिलेगा, तो हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, या हम नीचे के 2 डिजिट को प्लस करेंगे तो ऊपर वाला नंबर आ जाता है। अब हम 9 माइनस 5, हमें यहाँ पर 9 कब मिलेगा, जब हम 9 प्लस 5 मतलब कि 14। तो हम यहाँ पर 15 में से कुछ माइनस करेंगे जब भी 9 मिलेगा। तो 15 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर 16 माइनस 8 होगा तो 8 होगा, और यहाँ पर 3 होगा तो 3 माइनस 1 2 होगा। इस तरह से हम फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चंस करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पर लिखा है फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 86,740 बल्ब्स इन द मंथ ऑफ मे। उसमें से एक फैक्ट्री ने 86,740 बल्ब बनाए मई में, और उसमें से 1897 बल्ब जो थे वो डिफेक्टिव हो गए क्वालिटी चेक में। तो अब हाउ मैनी बल्ब्स वर सेंट टू द मार्केट फॉर सेल, मतलब जब हमें बाकी चीज़ें निकालनी होती है, रेस्ट कितनी बची, तब हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमें 86,740 में से 7981 इसको माइनस करना होगा। तो 10 माइनस 7 3 और 13 माइनस 9 4, 16 माइनस 8 8, 5 माइनस 1 4 और 8। तो इस तरह से 84,843 बल्ब जो है वो हमारा आंसर हो गया। इसके बाद बच्चों हम मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट मैथ्स का ऑपरेशन है
मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। हमने पहले भी बच्चों पिछली क्लासेस में 3 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के नंबर से और 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा था। सेम उसी तरह अब हम 4 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि 4 डिजिट के नंबर को जब हम सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर को कॉलम वाइज लिखना होता है और उसके नीचे जैसे हमें यहाँ पर 7685 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर राइट टू लेफ्ट हम उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 8 ज़ा 32 में 2 प्लस करें 34। इसी तरह से हम ये बाकी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम मल्टीप्लाई को उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में करना सीखते हैं। जैसे 3256 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम ये जो नंबर है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। 3000 + 200 + 50 + 6, उसको एक ब्रैकेट में करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अलग अलग सबको 4 से जैसे 3000 को पहले 4 से किया, फिर +200 × 4 + 50 × 4 एंड +6 × 4। तो इस तरह से अलग अलग जो प्रोडक्ट आया उनको प्लस करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। या दूसरे मेथड में हम इस तरह से पहले उनको प्लेस वैल्यू लिख करके हर एक प्लेस वैल्यू को अलग अलग सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करके कॉलम वाइज उनको प्लस कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में हमें सेम आंसर मिलेगा। अब हम 2 डिजिट के मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। जैसे कि हमें इस नंबर को 75 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 डिजिट के नंबर को हम ब्रेक कर लेते हैं टेंस और वंस में, 70 + 5 में। तो अब अब हम उसको किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम जो हमारा नंबर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 वंस जो था हमारा, तो जो हमारा आंसर आया वो वंस की जगह पर हो गया। उसके बाद 7058 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा आंसर आया वो टेंस के प्लेस पे हो गया। अब हम दोनों नंबर्स को जो हमारे आंसर आए थे उनको प्लस कर देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलता है बच्चों उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर 5132 को 86 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें सबसे पहले 86 को हमने ब्रेक कर दिया 80 + 6 में। तो हम इसको 5132 को पहले 86 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5132 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों आंसर्स को प्लस कर देंगे। इस तरह से हम 2 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास 3 डिजिट का मल्टीप्लायर है, मतलब 3 डिजिट के नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को, जैसे 294, तो उसके हमें एक्सपेंडेड फॉर्म पहले लिखनी होगी और फिर उसके बाद उन सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करके प्लस करना होगा सबके प्रोडक्ट को। जैसे 2745 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो 10980 आया, फिर हमने 9 टेंस से मल्टीप्लाई किया तो 2, यहाँ पर वंस नहीं टेंस है ये, तो हमारा ये आंसर आया 24705। इसके बाद हमने 2745 को 200 से मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर आया उसको हमने 100 के फॉर्म में लिख दिया। अब हमने स्टेप 4 में इन तीनों नंबर्स को प्लस कर दिया, तो हम अपना आंसर प्रोडक्ट का फाइंड कर सकते हैं। इसका ही एक और एग्जाम्पल लिखा है कि हम करेक्टली हमारा मल्टीप्लिकेशन हो, इसके लिए हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे 175 है तो उसको हम पहले उसकी प्लेस वैल्यू में ब्रेक कर लेते हैं, एक्सपेंड करके लिखते हैं 100 + 70 + 5। फिर अलग अलग पहले 5 से मल्टीप्लाई करके हम पहली लाइन में लिखते हैं, फिर 70 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और फिर 100 से, तो और फिर इन तीनों को सम कर देते हैं, तो हमारा ये प्रोडक्ट आ जाता है। अब बच्चों हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कि यदि हम
नंबर्स का जो हमें मल्टीप्लाई करने हैं उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि पहले दोनों नंबर हैं या दूसरे को हम पहले नंबर पे लिख दें तो भी हमारा आंसर जो है वो सेम होता है। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी है, यदि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर होता है जो कि जिस नंबर में हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी, यदि हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही होता है। और चौथी प्रॉपर्टी बच्चों, यदि मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम रीग्रुपिंग करते हैं, मतलब कोई भी दो नंबर को ग्रुप बनाते हैं तो हमारा आंसर सेम होता है। मतलब जैसे हम पहले कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उनके प्रोडक्ट से तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम होगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में हमें 7654 को 8 से मल्टीप्लाई करना है सिंगल डिजिट से। तो हम करते हैं 7654 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। सेवन 8 6 4 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 6 जा 48 प्लस 3 51, 5 कैरी 8 8 जा 64 प्लस 5 69, 8 7 जा 56, 56 प्लस 6 62। तो इस तरह से 62912 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से बाकी के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में हमें 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम नंबर को ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो एक एग्जांपल हम 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं और फिर उसके बाद उसी तरह से हमें 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 2095 को हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 48 को 40 प्लस 8 में ब्रेक कर लेंगे। तो 48 में सबसे पहले हम 8 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2095 को। तो 2095 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 9 जा 72 प्लस 4 76, 8 2 जा 16। इसी तरह से 40 से हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट लाइन में। तो हमारा क्या आंसर आएगा? 0 आएगा सबसे पहले, फिर 4 5 जा 20 आएगा, फिर 2 कैरी 4 9 4 जा 36 प्लस 2 38 आएगा, उसके बाद 4 2 जा 8 आएगा। इसी तरह से फिर अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे। तो 0 6 8 7 8 प्लस 7 15, 7 प्लस 3 10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम 2 डिजिट का और इसी तरह से फिर 3 डिजिट का हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन ए डे, एक दिन में कितनी मिनट होती हैं। तो बच्चों आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट्स होती हैं। तो एक घंटे में 24 आवर्स में कितनी होंगे उसको हम एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा।
इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस में भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लायर्स एंडिंग विद ज़ीरो। जिन नंबर के लास्ट पे ज़ीरो आता है उन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर मिलता है। जैसे अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर मिलता है, और यदि हम किसी नंबर को 10 से यानी 1 ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 100 से करेंगे तो 800, 1000 से करेंगे तो 8000। तो जितनी ज़ीरो से हमें मल्टीप्लाई करना है उतनी ज़ीरो हम ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से हमें जब दोनों ज़ीरो वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम मेंटली भी कर सकते हैं। जितनी ज़ीरो है, जैसे 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो दोनों को 2 ज़ीरो हम ऐड कर देंगे और 8 3 ज़ा 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके 24, तो 2400 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 3 डिजिट के नंबर को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, जैसे 3 ज़ीरो और उसके बाद 8 2 ज़ा 16 और 16 5 ज़ा 80। इस तरह से हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई ओरली भी कर सकते हैं। इसी तरह से ज़ीरो लिख, जैसे 115 को 200 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम 2 ज़ीरो लगा देंगे और उसके बाद 115 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर उसके पहले लिख देंगे। इसी तरह से इसी पर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमें 3 ज़ीरो हम लगाएंगे और 6 3 ज़ा 18, तो 18,000 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लगा करके हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ज़ीरो हैं इसमें फर्स्ट पार्ट में, पहले 2 ज़ीरो लगा दिया, फिर 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 और 4 9 और 5 3 ज़ा 15। तो इस तरह से हम ओरली भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिसिंग मल्टीप्लिकेंट को लिखना है, तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। 63 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है, तो हम इसलिए यहाँ पर 9 लिखेंगे। तो इसी तरह से बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं डिवीज़न। लार्ज नंबर का डिवीज़न किस तरह से करते हैं, डिवाइड करने में बच्चों जो आंसर होता है उसे हम क्वोशंट बोलते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उसे डिवाइज़र, और जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिविडेंड हम बोलते हैं। तो हम लेफ़्ट से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 8 पहले, क्योंकि पहला नंबर छोटा है डिवाइज़र से, तो इसलिए हम 0 लिख करके नेक्स्ट नंबर भी लिखते हैं। तो यहाँ पर 72 हो गया। अब 8 9 ज़ा 72, तो 9 लिख कर 72 और फिर उनको माइनस करते हैं तो 0 0 आया। फिर हम नेक्स्ट नंबर यहाँ पर लिखते हैं, फिर 8 1 ज़ा 8, फिर नेक्स्ट नंबर को लिखते हैं और 8 1 ज़ा 8, तो 1 जो लास्ट में हमारे पास नंबर बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। इसको हम वेरीफाई करने के लिए बच्चों डिवाइज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करके फिर उसमें रिमाइंडर प्लस करते हैं तो हमारा डिविडेंड आ जाता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को रीचेक भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम 2 डिजिट के डिवाइड करते हैं 2 डिजिट के डिवाइज़र से। इसके बाद भी हम सेम तरीके से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। डिवाइज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर प्लस करेंगे तो हमारा डिविडेंड आ जाता है। इसी तरह से बच्चों हम 3 डिजिट के डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर इस एग्जांपल को थोड़ा समझते हैं। जैसे 368 से डिवाइड करना है तो पहले हम इस डिवाइज़र की 3 डिजिट्स देखेंगे। 3 डिजिट 624 है जो कि 368 से बड़ी है, तो इसलिए हम उसको 1 टाइम्स चला करके 368 लिखेंगे। अब 368 माइनस करेंगे तो जो नंबर मिला उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इस नंबर में हम डिवाइड करेंगे 368 का, तो 368 को 6 टाइम्स करेंगे तो 2208 हो रहा है, और फिर माइनस करके 357 आया, तो नेक्स्ट नंबर 0 को फिर हमने यहाँ लिख लिया, और फिर उसके बाद 9 टाइम्स हम चलाएंगे तो 3312 आया जो कि 3570 से छोटा है, और फिर माइनस करके 258 आया और नेक्स्ट नंबर 8 हमने यहाँ पर लिख लिया।
फिर 7 टाइम्स डिवाइड किया तो बाद में माइनस करने पर 12 जो बचा ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं और डिवाइज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करके फिर उसमें रिमाइंडर ऐड करके हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट डिवाइज़र सबका मेथड सेम ही होता है। इसके बाद हम 10, 100 और 1000 से डिवाइड करना सीखते हैं। यदि हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर वही होता है। 10 से करते हैं तो 0 हट जाता है, और अगर 100 से करते हैं तो 2 डिजिट पहले डेसिमल आ जाता है, और अगर 1000 से करते हैं तो 3 डिजिट, जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो हमारे रिमाइंडर में बच जाते हैं। अब हम डिवीज़न की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। डिवीज़न की पहली प्रॉपर्टी है, यदि हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही आंसर मिलता है, और यदि हम किसी नंबर को उसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट 1 होता है। और यदि हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट 0 होता है, और किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई भी मीनिंग नहीं होता। तो अब हमने इस चैप्टर में डिवीज़न की भी प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जो मेथड हमने बताया उसी मेथड से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं और अपने आंसर को चेक करेंगे। जैसे 2952 को हमने 24 से डिवाइड किया तो हमारा कुछ रिमाइंडर आता है, तो हम डिवाइज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करके फिर हम रिमाइंडर को ऐड करेंगे, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे हमने ऊपर एक एग्जाम्पल में समझा था। इसी तरह से 3 डिजिट के डिवाइड को हम करेंगे, और चेक करने के लिए हम क्वोशंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर से प्लस करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे हमने ऊपर अभी एग्जाम्पल में उसको एक्सप्लेन किया है, आप उसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम हम देखते हैं कि इफ़ 7 फ्रेंड्स डिवाइड दिस कलर्ड बीड्स अमंग देमसेल्फ, हाउ मैनी ईच फ्रेंड गेट। जब हमें इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अरे एक फ्रेंड को कितना मिला, एक जने को कितना मिला, ज़्यादा लोगों की कोई चीज़ दी हुई होती है और एक के बारे में पूछता है कि एक को कितना बचा मिला, तो हम उसमें डिवाइड करते हैं। तो इस केस में हमें 6, 8, 9, 2 को 7 से डिवाइड करना होगा। 7 9 जा 63, 5 9, 7 8 जा 56, फिर 3 बचेगा, फिर 7 5 जा 35, 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 7 4 जा 28 और हमारा 4 रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 बीड्स बची और 984 हर एक बच्चे को मिली। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें 10 से डिवाइड करना है, तो 528 क्वेश्चन हो जाएगा और 9 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह से 100 में डिवाइड करने पर लास्ट की 2 डिजिट 96 रिमाइंडर बचेगा और 70 क्वेश्चन होगा। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना चाहिए ध्यान से, और फिर उस क्वेश्चन के मीनिंग को अच्छी तरह समझना चाहिए, और फिर क्वेश्चन के जो फैक्ट्स दिए होते हैं उनको हमें फाइंड करना है कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, और उसके अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन है, उसको पढ़ के हम क्या समझ रहे हैं, और फिर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके अपने आंसर को चेक कर लेना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं कुछ, जिसमें कि हम कुछ पढ़ते हैं। जैसे कुछ विजिटर्स विजिटेड द ट्रेड फेयर ऑन संडे, एंड कुछ विजिटर मंडे को गए विजिट करने, और कुछ विजिटेड ऑन ट्यूसडे। तो हाउ मैनी विजिटर्स इन ऑल विजिटेड द फेयर इन द 3 days। तो जब इन ऑल हमें निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं।
इसी तरह से व्हाट इज़ द डिफरेंस, जहाँ हमें डिफरेंस निकालना होता है वहाँ हम माइनस करते हैं, और जब यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट लिखा है यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन दिस आवर्स, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि हमें वन बैग की क्वांटिटी निकालनी, वन बैग की क्वांटिटी दी हुई है कि 95 kg राइस वन बैग में मिलता है, तो हाउ मैनी बैग्स आर रिक्वायर्ड टू पैक दिस kg राइस, तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे बच्चों। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को, वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ के उसका मीनिंग समझ के तब हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दी गई हैं। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 9, तो हमें यहाँ पर 6 और 9 की प्लेस वैल्यू को प्लस करना है। तो यहाँ पर हमें देखना है 6 की प्लेस वैल्यू कितनी, ज़ीरो है उसके आगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके लिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस में भी हमें क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के, जैसे कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, वन आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो 125 आर्टिकल की कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसे हम आंसर में से मार्क कर देंगे। तो इसी तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको मैथ्स के ये चारों ऑपरेशंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।